इंपोर्ट पहले बंद कर दी थी, एलसीज के मसाइल थे जिसकी वजह से कागज़ इंपोर्ट नहीं हो रहा था, फिर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पेपर इंडस्ट्री पर आया और कागज़ महंगा होना शुरू हो गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यूटिलिटीज़ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंक्रीज़ हो रहा है टैरिफ, बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, फिर गैस की कीमत में इजाफा हुआ, फिर पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा हो गया, और एक किताब को तैयार करने की लागत 10 गुना, 50 गुना, 60 गुना बढ़ गई है, और प्रिंटिंग के हवाले से भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पेपर इंडस्ट्री कहाँ खड़ी हुई होगी और क्या कीमतें कंट्रोल हो सकती हैं? देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका सवाल जो है उसमें कई सवाल आते हैं। मसला ये है कि इस वक्त जो भी कागज की कीमत है उसके ऊपर बिल्कुल बिजली का भी असर है, पेट्रोल का भी असर है, और दीगर जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए हैं उसका भी असर है। लेकिन हुकूमत चाहे तो कुछ चीजों को का एग्जम्पशन हो सकता है। ये देखना पड़ता है कि क्या चीजें हमारे मुल्क के लिए जरूरी हैं और क्या नहीं है। तालीम चूंकि एक ऐसा शोबा है कि जिस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तालीम के लिए जरूरी है कि अच्छी किताबें मौजूद हो, किताबों के लिए कागज चाहिए। कागज की कीमत का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पिछले 6, 7, 8 महीने में बढ़ना एक बहुत ही खतरनाक सूरत इख्तियार कर रहा है। बच्चों के पास से कुव्वत खरीद खत्म हो जाएगी 1 साल के अंदर, कि वो अगर इसी तरह किताबों की कीमतें बढ़ती रही। इंपोर्टेड किताबें जो हैं वो तो 3 गुना उनकी कीमत हो गई है। जो किताब 300-400 रुपए के अंदर आती थी वो 1500 रुपए की हो गई है। लेकिन लोकल किताबें जो हैं वो भी ऑलमोस्ट डबल के करीब पहुंच रही हैं, और उसकी सारी कीमतें कागज की नॉन अवेलेबिलिटी, खास तौर पे इंपोर्ट पे पाबंदी लगा देना कि कागज जो है वो इंपोर्ट नहीं होगा बाहर से, और जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं, और वो लोकल कीमतें रोजाना हर तकरीबन मेरे ख्याल है 15-20 दिन बाद वो कुछ ना कुछ बढ़ा देते हैं कीमत। नतीजा उसका ये है कि इस वक्त अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट अगर कोई किताब हम छापते थे और उसकी कीमत 50 रुपए आती थी, तो वो इस वक्त तकरीबन 100, 90 रुपए, 110 रुपए ये कीमत आ रही है उसकी। तो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गई। जी। ये सिचुएशन आगे के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस वक्त भी अच्छी नहीं है, लेकिन आगे का आने वाला वक्त जो है वो तो किताबों की और कॉपियों की कीमतें बेइंतहा हो जाएंगी, और मेरी नहीं समझ में आ रहा कि हुकूमत वक्त जो है वो इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही। अच्छा अजीज साहब, ये मुझे बताएं कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का एक बजट होता है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस बजट में हम देखेंगे कि इंक्रीज होगा ये बजट, या हुकूमत कुछ रिलीफ देगी सूबाई हुकूमत, ताकि बच्चों के तालीमी मामले पर असर ना पड़े? इस हवाले से आप लोग क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का बजट है उसको इस वक्त स्पेशल कंसिडरेशन दी जा रही है, और जो मुझे बताया है चेयरमैन टेक्स्ट बुक बोर्ड ने कि आगे भी इस पे बातचीत चल रही है सिंध गवर्नमेंट के साथ, और अगले 15 डेज के अंदर ये फाइनलाइजेशन हो जाएगी, और यकीनन एक मुनासिब इजाफा होगा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स की के बजट के अंदर। अच्छा, किताबें इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं कैम्ब्रिज ओ लेवल, ए लेवल और लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए? क्योंकि हमने देखा था माजी में कागज़ की किल्लत पैदा होने से किताबें छप नहीं रही थी और बच्चों को सिलेबस हासिल करने में काफ़ी मुश्किलात थी। इस वक्त अवेलेबिलिटी है? जी देखिए, इस वक्त तो अवेलेबिलिटी हो गई, क्योंकि सेशन शुरू हुए में तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। जी। 1 अगस्त को सेशन शुरू हुआ था। आज हम और आप बात कर रहे हैं सितंबर के एंड में। जी। तो किताबें तो आ गई हैं, लेकिन किताबों का आना एक तो देर से हुआ है, और दूसरी बात यह कि किताबों की कीमतें बेइंतहा हुई हैं। ये 2 इश्यूज हैं। हुकूमत को चाहिए कि अब आइंदा आने वाले तालीमी साल के लिए अभी से तैयारी करे, और कम से कम कागज की ड्यूटी को पैसे ड्यूटीज को कम करे, ताकि इंपोर्टेड कागज भी पाकिस्तान में आ सके, और जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बाउंड किया जाए कि वो जो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि इंपोर्टेड कागज बंद है, उनकी कहीं ना कहीं उनको पकड़ना चाहिए, उनको मना करना चाहिए, उनके ऊपर कोई ना कोई बंदिश लगानी चाहिए।